अब सांसद हैं, लोग आपके पास आते होंगे मदद के लिए कि जो अस्पतालों में किसी तरीके से एडमिट हो जाएं। प्राइवेट अस्पतालों के रेट्स इतने ज्यादा हैं गौतम कि अगर पूरा का पूरा परिवार किसी का इन्फेक्ट हो जाए तो उसे समझ ही में ना आए कि इलाज करवाएं तो उसके पैसे क्या लोन लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है रेगुलेट करने की भी जरूरत है दिल्ली जैसे शहरों में? 100% मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं। मैं आपसे क्या 200% अग्री करता हूं। 5 स्टेप्स केजरीवाल जी को उठाने बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको टेस्टिंग अग्रेसिवली करवानी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो आपके जितने भी एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं, मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं जिनको सिर्फ दिल्ली सरकार ही कन्वर्ट कर सकती है कोविड में। ईडीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास कोई आपने अथॉरिटी नहीं दी कि आप उन हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट करिए। उधर भी बेड्स हैं, उधर डॉक्टर नर्सेज हैं, तो जल्दी से जल्दी आप उन हॉस्पिटल्स को कोविड सेंटर्स में हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करिए। तीसरे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उस पर कैपिंग करनी बहुत जरूरी है जिससे कॉमन आदमी वहां पर जाकर इलाज करवा सके। चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सुझाव है, जब अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बात बोली कि जी कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो जो भी हॉस्पिटल्स माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर करवाइए। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव, जितने सोसाइटीज है, जितने आरडब्ल्यूएज हैं, उनके प्रेसिडेंट्स को बुला के बोलिए जो भी उनके कम्युनिटी हॉल्स है जो अभी खाली पड़े हैं वहां पर बेड्स हो गए, ऑक्सीजन मास्क हो गए या फिर वेंटिलेटर्स अगर वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो वहां पर प्रोवाइड करिए। क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको एकदम इलाज चाहिए, जो छोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनको वहां पर वो ऑक्सीजन मिल सके या फिर वहां पर उनको इलाज हो सके, वो आइसोलेट हो सके। तो ये 5 सुझाव जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने चाहिए। और सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने बोला था कि अभी तक 4 महीने से आपने कैपिंग करी क्यों नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आज सही कह रहे हैं कि कई हॉस्पिटल 10 लाख चार्ज कर रहे हैं, कई 8 लाख चार्ज कर रहे हैं। अगर कैपिंग होगी जहां पर कॉमन आदमी अपना इलाज करा पाएगा, तभी थोड़ी दिल्ली की स्थिति बेहतर हो सकती है। नहीं तो दिल्ली की स्थिति ऑलरेडी हाथ से निकल चुकी है। शायद इसके बाद बिल्कुल ही ऐसी एक इमरजेंसी का स्टेट आ जाएगा जहां पर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। और हम ब्लेम नहीं करना चाहते, ना हम ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिल्ली के सीएम से। लेकिन क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद अपनी तरफ से कहा है कि नेक्स्ट 50 डेज कोरोना का जिस तरीके से टाइमलाइन दिया गया है वो अपने आप में जो डरा रहा है, लोग डरे या फिर समझें कि कुछ किया जा रहा है जो इसको कंट्रोल कर पाए। शायद देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आपने 6 साल में आपकी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली में उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया। बहुत अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आप सिर्फ 3 महीने ही नहीं हुए सीएम बने, आप 6 साल से दिल्ली के सीएम हैं। और आपने जो अपना चुनाव लड़ा था वो आपने 2 इश्यूज पे लड़ा था। एक इशू था वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पे। आपका 3 महीने में पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इतना आपने जो पैसा आपको मिलता है, दिल्ली सरकार को मिलता है, अगर आप सही तरीके से लगाते और अपने विज्ञापनों पे नहीं लगाते। आप इस महामारी के वक्त भी इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में एड्स, टेलीविजन पे एड, रेडियो स्टेशन में, आप रेडियो खोलिए गाड़ी में, हर गाने के बाद उनकी आवाज आती है सीएम साहब की। इस समय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक पैसा दिल्ली लोगों की सेवा के लिए जाना चाहिए, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये वक्त नहीं है एडवर्टाइजमेंट वगैरह देने का, ये वक्त है। और आपने 6 साल में कुछ भी नहीं किया। आपने मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में बात करी, मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। कम से कम आप 6 साल में एक हॉस्पिटल तो नया बना सकते थे दिल्ली में, क्योंकि आप बात कर रहे थे डेवलपमेंट के ऊपर, आप बात कर रहे थे कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, लेकिन 1 महीने में या 2 महीने में सब कुछ कोलैप्स हो गया। पर क्या दिल्ली में केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? क्या सबकी जिम्मेदारी एमपीज की ये नहीं? देखिए, मैंने जैसे आपको भी बोला कि एमपी के अंडर आते हैं एमसीडी। मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 हॉस्पिटल्स हैं जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं। और जब मैंने कमिश्नर ईडीएमसी से बात करी तो उन्होंने बोला कि सर, हमारे को तो ये अथॉरिटी ही नहीं दी गई कि हम इसको कोविड कन्वर्ट कर सके। सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि कन्वर्ट कर सके। आप तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अल्टीमेटली तो दिल्ली सरकार को ही उसको कन्वर्ट करना है। या तो फिर आप अथॉरिटी दीजिए, या तो फिर एमसीडी के कमिश्नर्स को अथॉरिटी दीजिए कि वो जाके वो कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी कोविड का इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली सरकार करना नहीं चाहती। हम तो चाहते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे एमपीज हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, जब तक सब मिलकर काम नहीं करेंगे और ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करेंगे। कम से कम अगर आपसे कोई सवाल पूछता है एमपी, तो उसका जवाब तो आप दे सकते हैं। आप मुझसे सवाल पूछिए आप कि मैंने पिछले 4 महीने में क्या किया। अगर सीएम साहब मुझसे पूछेंगे, मैं सारा डेटा उनके सामने रख दूंगा। लेकिन अगर हम उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब देने को भी नहीं होता, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी रखना ही नहीं चाहते। आपके पास इंटेंट ही नहीं है, और इंटेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस नहीं है।
फैक्ट ये, अगर आपके पास फाइनेंसेस होते, आप सरकार देखिए, अब मैं बीजेपी का हूं इसलिए मैं सिर्फ बीजेपी के स्टेट्स की बात नहीं के बारे में बात नहीं करूंगा। अब पंजाब में देखिए, पंजाब ने किस तरीके से हैंडल किया, अब केरला में देखिए, केरला ने किस तरीके से हैंडल की है। इतनी मच स्लिंगिंग तो किसी और सरकार में नहीं होती, इतनी ब्लेम गेम तो कोई और सरकार नहीं खेलती। जब आप देखिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। पंजाब कितना बड़ा स्टेट है, दिल्ली से शायद 5 गुना बड़ा स्टेट है पंजाब, लेकिन वो भी तो मैनेज कर रहे हैं। केरला सबसे ज्यादा शुरू में केसेस केरला में आए थे, उन्होंने पूरा टर्न अराउंड कर दिया। सारी प्रॉब्लम्स आप ही को हैं, सारी ब्लेम गेम्स आप ही ने खेलनी है। कभी तो आप खड़े होकर ये बोलिए ना कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये बोलें कि ठीक है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खराब हो जाएगा, तो मैं फेलियर नहीं मानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीजें बेहतर हो। तो कम से कम एक्सेप्ट तो करें ना, आपको सीएम चुना गया। आप ये नहीं कर सकते कि दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दें कि जिसका इलाज हो गया, जिसका इलाज नहीं हुआ वो उसकी किस्मत। इसलिए तो इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं होती। आज आप दिल्ली के सीएम हैं, हर एक व्यक्ति की 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता जो दिल्ली की है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही कंधों पे है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ऑब्नॉक्शियस नंबर्स देके चीजें नहीं बेहतर होंगी। ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए कि क्या हालत आपने कर दी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, हर तरीके के सपोर्ट देने के लिए हम रेडी है, केंद्र सरकार भी रेडी है। तो इसलिए कम से कम सच्चाई बोलिए और सच्ची नीयत के साथ बाहर आइए, हम जरूर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे।